इस पर गुहान कहता नहीं डैड, मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊँगा। इस पर गोकू कहता है क्यों? इस पर गुहान कहता है मैंने जिनसे वादा किया है कि मैं उस डीमन को हराने में इसकी मदद करूँगा और उस डीमन को मारे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इस पर गोकू कहता है ठीक है, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। इस पर जिन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गुहान, तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो। इस पर गुहान कहता है तुमने मेरी इतनी मदद की है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैं तुम्हारी इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद हमें उस डीमन का सीन दिखाया जाता है जो डीमन अपने महल में वापस आ चुका होता है और वो देखता है कि उसका महल पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसकी सारी सेना भी ख़त्म हो चुकी है। इस पर वो डीमन गुस्से से कहता है कि ये किसकी हिम्मत हुई, ये सब किसने किया है, जो भी जिसने भी किया मुझे छोड़ूंगा नहीं। इस पर उसका सेनापति कहता है ये सब जिन ने किया है और उसके साथ एक साथी भी था। इस पर वो डीमन कहता है क्या जिन में कब से इतनी हिम्मत और ताकत आ गई कि वो यहाँ तक आ गया। इस पर उसका सेनापति कहता है यह अकेले जिन का काम नहीं है, उसके साथ उसका एक साथी भी था जो कि उसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, ये सब उसी ने किया है। इस पर वो डीमन कहता है सही कह रहे हो, नहीं तो उस जिन में इतनी ताकत नहीं है कि वो यहाँ पर आए और मेरी सेना का सामना करे। तभी वो डीमन कहता है सुनो, तुम उस शख्स के बारे में पता करो जिसने मेरे महल की हालत की और मेरी सेना को खत्म किया, जरा मैं भी तो देखूं वो कितना ताकतवर है। इस पर उसका सेनापति कहता है जी माय लॉर्ड, मैं अभी उसे ढूंढने के लिए भेजता हूँ लोगों को। इसके बाद हमें गुहान का सीन दिखाया जाता है जो प्लान कर रहा होता है कि किस तरह से उस डीमन को ख़त्म करे और तभी जिनका दूसरा साथी बोलता है कि क्या हम उस डीमन को हरा पाएंगे। इस पर जिन कहता है हाँ, मुझे उम्मीद है कि गुहान उस डीमन को ख़त्म कर देगा। इस पर उसका दूसरा साथी बोलता है तुम्हें पता है ना, हमने पहले भी ये कोशिश कर चुकी है और उस डीमन ने हमारे कितने सारे साथियों को मार दिया है और अब भी तुम कोशिश करोगे कि उसे मार सको। इस पर जिन कहता पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। ये गुहान और उसके डैड भी तो हमारे साथ हैं, उसके डैड उससे ज़्यादा ताकतवर है, गुहान ने कहा था। इस पर उसका साथी कहता है वो तो ठीक है, क्या ये दोनों उसका सामना कर पाएंगे? इस पर जिन कहता है कि क्या पता, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। इस पर उसका दूसरी साथी कहती है तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो और हम कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद उसे डीमन का सीन दिखाया जाता है। वो डीमन कहता है क्या वो सच मिला जो जिनके साथ था? इस पर उसका सेनापति कहता है नहीं माय लॉर्ड, उसकी कहीं भी सेंस नहीं हो रही है और हमारे वॉरियर्स भी उसका पता नहीं लगा पा रहे। इस पर वो डीमन कहता है क्या बात कर रहे हो, तुम्हें इतना छोटा सा काम भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं ये खुद ही कर लूंगा। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ जिसने मेरे महल की और मेरी सेना को खत्म किया। जब तक मैं उसे मार नहीं लेता मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। इस पर उसका सेनापति कहता है माय लॉर्ड, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इस पर वो डीमन कहता है हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। अगर तुमने उसके बाद तुमने नहीं ढूंढा तो मैं खुद ही चला जाऊंगा और तुम्हें पता है कि उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। इस पर उसका सेनापति कहता है जी माय लॉर्ड, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हमें का सीन दिखाया जाता है। गुहान कहता है मेरे पास एक प्लान है। इस पर जिन कहता है कैसे प्लान? इस पर गुहान कहता है उस डीमन को अब तक पता चल चुका होगा कि उसकी सेना को मैंने ही मारा है और वो मुझे ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेगा और वो मुझे ढूंढते हुए ज़रूर गए यहाँ तक। इस पर जिन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर गुहान कहता है सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाना। इस पर जिन कहता है ठीक है, तुम बताओ तो सही तुम्हें प्लान क्या है। इसके बाद हमें उस डीमन का सीन दिखाया जाता है। वो डीमन अपने सेनापति से कह रहा होता है कि क्या वो शख्स का पता चला? इस पर
उसका सेनापति कहता है जी माय लॉर्ड, मुझे उसकी हल्की सी की सेंस हुई है। इस पर डीमन कहता है बढ़िया, बताओ वो कहाँ पर है अभी इस वक्त? इस पर उसका सेनापति कहता है कि उसकी हल्की सी की मुझे उन पहाड़ों के बीच सेंस हुई है। इस पर वो डीमन कहता है बढ़िया, चलो उस शख्स को खत्म करता हूँ। मैं उस शख्स को मारने के लिए बेटा हूँ जिसने मेरी सेना को खत्म किया। इसके बाद हमें गुहान का सीन दिखाया जाता है। गुहान कहता है मैंने अपनी हल्की सी पावर अप किया है, उसे मेरी की सेंस जरूर हुई होगी, वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। फिर गुहान कहता है जिनसे जिन जैसा मैंने कहा है वैसा करो। इस पर जिन कहता है क्या ये प्लान काम करेगा? इस पर गुहान कहता है भरोसा रखो उस पर, भरोसा रखो इस पर और प्लान के मुताबिक काम करो। इस पर इसके बाद जिन और उसके साथी यहाँ से चले जाते हैं। अभी गोकू कहता है गुहान तुमने मुझे ठीक तरह से बताया नहीं कि तुम्हारा प्लान क्या है। इस पर गुहान कहता है डैड आप देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। इस पर गोकू कहता है ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम उस डीमन को हरा दोगे और जब तक मैं हूँ डीमन तुम्हें मार नहीं सकता। इस पर गुहान कहता है डैड मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन इस डीमन को मैं अपने दम पर ख़त्म करना सकता। सो डैड जब तक मैं ना कहूँ आप बीच में मत आना। इस पर गोकू कहता है ठीक है, मैं जब तक तुम नहीं कहोगे मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आऊँगा। इस पर गुहान कहता है ठीक है। तभी वहाँ पर वो डीमन आ जाता है और कहता है तुम दोनों में से किसने मेरी सेना को खत्म किया? इस पर गुहान कहता है मैं ही वो शख्स है जिसने तुम्हारी पूरी सेना को खत्म किया है। इस पर वो डीमन कहता है तुमको यहाँ के नहीं लगते तो कि तुमने मेरी सेना को क्यों खत्म किया? इस पर गुहान कहता है तुमने यहाँ पे रहने वाले लोगों पे बहुत जुल्म कर लिया, मैं उन जुल्मों को ख़त्म करने आया हूँ और तुम्हें मारकर इन सभी को तुम्हारे जुल्म से आज़ाद करूँगा। इस पर वो डीमन हंसते हुए कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? आज तक मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ, तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो? इस पर गुहान कहता है तुमने आज तक जिनसे भी लड़ा है वो भले ही वो सब तुमसे कमज़ोर हो, लेकिन मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे डरता हूँ। मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। इस पर डीमन कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम इसका सामना करके दिखाओ। इतना कह के डीमन गुहान पर अपना एक की ब्लास्ट से हमला कर देता है और उस की ब्लास्ट को गुहान आराम से डॉज कर लेता है। इस पर डीमन कहता है बढ़िया, तभी गुहान अपना एक छोटा सा की ब्लास्ट डीमन में शूट करता है और उस की ब्लास्ट से डीमन बाल बचता है और डीमन कहता है बढ़िया, तुम बाकी सेना को तुमसे लड़ने में मजा आएगा। इसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है। जिन उस डीमन के महल में होता है और जिन अपने साथियों से कह रहा होता है कि जल्दी उस एनर्जी सोर्स को ढूंढो। उस एनर्जी सोर्स के दावा होते ही वो डीमन भी कमज़ोर हो जाएगा। इस पर उसका साथी कहता है ठीक है। इस पर जिन कहता है यहाँ तो 4 रास्ते हैं। साथी कहता है वो एनर्जी सोर्स इन चारों में से किसी एक में होगा। इस पर जिन कहता है ठीक है, तो हमें अलग होना होगा, मैं इधर से जाता हूँ तुम उधर जाओ। इस पर उसका साथी कहता है ठीक है। इसके बाद हमें गुहान का सीन दिखाया जाता है और गुहान उस डीमन से फाइट कर रहा होता है। वो डीमन गुहान पर कई सारी की ब्लास्ट शूट कर देता है और गुहान उन सभी की ब्लास्ट आसानी से बच जाता है। तब देख के डीमन चौंकते हुए कहता है ये मेरे सारे हमलों को डॉज कैसे कर सकता है? इतना कह के डीमन अपना हल्की सी पावर बढ़ाता है और अपने हमला करने की रफ्तार बढ़ा देता है और गुहान को उन सभी हमलों को डॉज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है। और तभी गुहान उनमें से एक की ब्लास्ट से लग जाती है और डीमन बोलता है क्या बच्चे तुम बड़ी दोस्त हो गए? इस पर गुहान कहता है अभी तो मैंने शुरू ही किया है। इतना कहकर गुहान अपने सुपर सेम में बदल जाता है और उस डीमन पर अपने कई सारे हमले करता है और सभी हमलों से वो डीमन बच नहीं पाता और हमलों से उस डीमन को काफ़ी डैमेज आता है और वो डीमन कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई। इतना कह के वो डीमन गुस्से से पावर अप करने लगता है और गुहान पर हमले करने लगता है और डीमन और गुहान में घमासान लड़ाई होने लगती है और उस लड़ाई के दौरान कई बिजली चमकती है कई जगह और कई जगह भूकंप भी आते हैं। और उसके बाद गुहान उस डीमन पर अपना एक पंच करता है
और वो पंच उस डीमन को काफ़ी जोर से लगता है। वो डीमन गुस्से में कहता है, ये तो मुझ पर भारी पड़ रहा है, लगता है कि मुझे उस फॉर्म का इस्तेमाल करना ही होगा। इतना कह के डीमन पागलों की तरह पावर अप करने लगता है और वो डीमन अपने न्यू फॉर्म में आ जाता है। और वो डीमन कहता है तुम काफी ताकतवर वॉरियर हो, तुम इकलौते वॉरियर हो जो तुम इस फॉर्म को देख पाओगे। मैंने इस फॉर्म का बहुत कम इस्तेमाल किया, पर जिसने भी मैंने इस फॉर्म को देखा है वहाँ से जिंदा नहीं बचा है। इस पर वो डीमन कहता है, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ।